कहते हैं कि न्याय सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि ऐसे लोगों के इरादों में होता है जो न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कार श्रीवास्तव और आप लोग देख रहे हैं माइक पे मुलाकात, जहां पर हर मुलाकात होती है कुछ खास। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में बात करने के लिए मौजूद हैं हरिशंकर सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और पूरे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में हरिशंकर सिंह बनारस वाले के नाम से मशहूर हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आने वाले उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव में उनका विज़न क्या है और नए जो लॉयर हैं, जो नए नए निर्वाचित हुए हैं, नई नई डिग्रियां प्राप्त करके आए हैं, उनके लिए उनका क्या संदेश है और वो अगर ये चुनाव जीतते हैं तो उनका क्या आगे का कार्यक्रम होगा। इस सभी विषयों को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बात करने के लिए मौजूद हैं हरिशंकर सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और इस बार फिर से वकीलों की आवाज़ बनकर मैदान में उतरे हैं चुनाव के, और वकीलों के लिए हमेशा से उन्होंने संघर्ष किया है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन का शुरुआती स्ट्रगल क्या रहा है, कैसे आपने वकालत पेशा चुना, क्या वो दौर रहा? मैं हरिशंकर सिंह, एडवोकेट, मेंबर एंड एक्स चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं शुरुआती दौर में गांव का रहने वाला हूं, पैदा हुआ गांव में। पिताजी मेरे किसान थे। हम लोग प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल छितौनी में पढ़े। उसके बाद मेरे पिताजी शहर में थे, हम लोग आ गए शहर में। वहाँ से डीएवी इंटर कॉलेज में हाई स्कूल इंटर किया, फिर बीएससी हमने जौनपुर से किया, एलएलबी हमने फैजाबाद से किया। क्योंकि मेरे बड़े भाई कोऑपरेटिव विभाग में सर्विस में थे तो उनके साथ मैं रहा और पढ़ा जी। इसके बाद शुरुआती दौर, चूँकि पिता किसान थे और किसान खेती बाड़ी का काम हम लोग भी किए हैं, तो समस्याएं बहुत होती हैं, लेकिन समस्याओं से लड़ते हुए आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जब कोई आगे आदमी बढ़ता है तो पैर खींचने वाले बहुत होते हैं, बिल्कुल। लेकिन बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, हनुमान जी की कृपा है। आज पैर खींचने वाला खींच गया, किनारे चला गया और आज आपके सामने बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, अधिवक्ता समाज की सेवा से आज इस रूप में आप हमको यहाँ बैठाए हैं। कलेक्ट्री के भाइयों ने, जौनपुर के भाइयों ने इतना वाला पहना के सम्मान किया, वो स्ट्रगल का, संघर्ष का ही देन है। फिर मैं आया बनारस तो श्री चरणदास सेठ साहब जी, जो फौजदारी के पूर्वांचल सबसे बड़े वकील थे, बड़े बड़े केस किया उन्होंने। जैसे बीएचयू वाला मर्डर केस था और पेशी कांड था, दीनदयाल उपाध्याय जी का केस था, उन्होंने लड़ा। जी जी जी। उनके साथ रह करके हमने भी सीखा और आज गुरु जी की आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। वकीलों में कचहरी में आने पर जूनियर्स की बड़ी बुरी पोजीशन होती है। साल, 2 साल, 4 साल उनके लिए बहुत ही स्ट्रगल का दिन होता है, लेकिन यह पेशा सबसे बढ़िया सम्मानित है। जो संघर्ष में टिक गया, रह गया, मेहनत करने लगा तो आगे बढ़ेगा। हमको भी उद्देश्य बनाए थे कि मैं वकील बनूंगा, अच्छा वकील बनूंगा। आज अपने मुँह से कहना अच्छा नहीं है, अच्छा काम भी मेरे पास है और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता भाइयों ने सेवा के बल पर आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं सेंट्रल बार में उपाध्यक्ष भी रहा हूँ जी। मैं सेंट्रल बार का 98 में एक बार में जी। अध्यक्ष भी रहा हूँ, जो पूर्वांचल सबसे बड़ी बार है, जहाँ 10,000 अधिवक्ता हैं। उन भाइयों ने एक बार में सेवा को देखते हुए हमको जिताया। मैं जाति धर्म को तोड़ दिया हूँ। हमारी खाली काली कोट पार्टी है, क्योंकि अधिवक्ता का सम्मान काली कोट में है। आज दुनिया का सबसे सम्मानित पेशा हमारा अधिवक्ता समाज का है, लेकिन कुछ भाइयों ने इसको बिगाड़ दिया है। तो हर तरह के, हर समाज में लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे भाई लोग अधिवक्ता हैं, उनका सम्मान है और उनकी पकड़ है। और एक से एक विद्वान अधिवक्ता हमारी सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, लर्नेड काउंसिल, जो किसी को नहीं कहती है। तो हमको अपने पेशों को ध्यान में रखते हुए, सम्मान को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि हमारी भी सीमा है। हम अधिवक्ता हो गए तो कानून से ऊपर नहीं हो गए। हमारे हिंदुस्तान में कानून सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है।
हमारे लिए भी बंधन है। ये नहीं कि मैं वकील हो गया तो सब कुछ कर लूँगा। हमारा जीवन बहुत संघर्षमय रहा। मेरे घर में कोई अधिवक्ता नहीं था। मैं अपने परिवार में सबसे पहले अधिवक्ता हुआ। शेषा जूनियर बड़ा बना। 8 बजे मैं सुबह चंबल जाता था जी तो सेठ साहब के यहाँ 7 तक काम करता था। फिर आधे घंटे में आ करके मीर घाट से हम अपनी भाग के कचहरी जाते थे 11 बजे। फिर शाम को रात में 8 बजे चंबल जाते थे तो रात में 11-12 भी बजा। जी तो अध्ययन का ये फायदा है कि आज बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है, जानकारी भी है। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। वकील भी जानता है कि जो हरिशंकर सिंह के साथ हमारे कह रहे हैं वो सही है, जी। क्योंकि यही कानून है। मैं कभी बाकाया नहीं, चाहे वकील हो चाहे वकील हो चाहे कोई भी हो, कभी जाति धर्म को मैं कभी उस चक्कर में नहीं फंसा, क्योंकि इंसानियत उससे बड़ी है। जी 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 बिल्कुल और बिल्कुल। 10,000 अधिवक्ता मेरे भाई हैं, बहनें हैं। लेडीज अधिवक्ता का भी हमने सम्मान किया और आज हमारे बनारस में 500-600 महिला अधिवक्ता हो गई। पहले एक हमारी माननीय रेणु जी थी, पूरे बनारस में अब इतनी महिलाएं हों गई। इसलिए महिलाओं का मैं नारी शक्ति का सम्मान करता हूं। वो जिधर चाहें उधर तख्ता पलट हो सकता है। महिला अधिवक्ता एडवोकेट्स ये जानती हैं कि हरिशंकर जी के यहाँ जाने पर, भैया के यहाँ जाने पर सम्मान मिलेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, इसलिए हमारे पास आते हैं, हम उनका काम करते हैं, इसलिए सम्मान है। कर्म ही पूजा को मान के चलते हैं। अधिवक्ता समाज की सेवा अगर हमने किया तो निरर्थक नहीं जाती। अधिवक्ता सेवा के बल पर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। न मेरे घर में कोई जज है, न मेरे घर में कोई विधायक है, न मेरे घर में कोई मंत्री है। इसके बाद भी अधिवक्ता के बल पर, सेवा के बल पर, संघर्ष के बल पर आज यहाँ मैं पहुँचा हूँ। मुझे 45-46 साल अधिवक्ताओं सेवा करते हो गया। आज भी चुनाव लड़ रहा हूँ, कई बार चुनाव जीत भी चुका हूँ। बार काउंसिल का, सेंट्रल बार का, पूर्वांचल का सबसे बड़ी बार का अध्यक्ष भी रहा हूँ। आज मेरे भाइयों ने दीवानी से हो के मैं कलेक्ट्रेट में आया हूँ। जी लोगों ने कहा कि आप इतना काम करते हैं, सेवा करते हैं, दुख सुख के साथी हैं, रात में 12 बजे फ़ोन उठा के बात करते हैं, तो आपको कार्ड की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आपको जान पुष्टि जिता के भेजेंगे और आपका सम्मान बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा आपने सम्मान बढ़ाया। इसी कार्यकाल में संघर्ष की श्रेणी में एक बात और कहना चाहते हैं कि यहाँ एक बलकार सिंह डीएम थे, अधिवक्ताओं को बड़ा अपमान करते थे। यहाँ कलेक्टर दीवाने दोनों मिल करके हड़ताल की, उसमें मैं भी आया। हम कहीं उनसे बात करेंगे कि अधिवक्ताओं से क्या परेशानी आपको है, बिल्कुल। क्यों इतना परेशान करते हैं। लेकिन 9-9:30 बजे में पहुँचा मैं बनारस से। वह बलकार सिंह डीएम भागा, कलेक्ट्री में आ गए, मुलाकात नहीं हमसे हमारी हो पाई। दूसरी बात, घटना ये अभी बहुत बड़ी ज्वलंत है। एक वकील साहब को सिटी मजिस्ट्रेट जौनपुर ने उसको मार के दंगा किए भाई को हमारे, और उनको जेल भेज दिया। उस समय मैं चुनाव के प्रचार में बाहर था, सुने मैं तुरंत भाग के आया। यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था। अध्यक्ष जी महामती बाबू तेज बहादुर सिंह वो सब लोग उसमें थे। हम पहुँचे तो हमने कहा भाई हमारी सेवा क्या है बताइए। हम लोग गर्म दल वाले हैं, फौजदारी वकील हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं सह पाते हैं। तो हमने कहा कि शाम तक अगर उनका ट्रांसफ़र सिटी मजिस्ट्रेट का नहीं हो जाता है तो हम प्रदेश में इस लड़ाई को ले जाएंगे और उनको हम बता देंगे कि अधिवक्ता शक्ति क्या है। अधिवक्ता से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन रात ही में यहाँ के मंत्री जी ने हमारे उनका ट्रांसफ़र करा दिया। अच्छा हुआ। हमने कहा था कि कहीं भी तू प्रदेश में नौकरी करने चलोगे, प्रदेश के नेता हमको भी भाइयों ने बनाया है, हम उनको महात्माओं को समझाएंगे। अधिवक्ताओं पर सम्मान के अलावा कुछ नहीं है। अगर सम्मान पर ठेस पहुँचता है तो अधिवक्ता समाज हमारा नहीं बर्दाश्त कर पाता है। कहते हैं कि हड़ताल करते हैं वकील, हम नहीं हड़ताल करेंगे, हमारी मांग कोई मान ले। अभी देखिए मथुरा में 100 चैम्बर रात में 1:30-2 बजे करीब सिटी मजिस्ट्रेट ने मथुरा के चैम्बर खुलों को तोड़ दिया। अच्छा। हनुमान जी के मंदिर को तोड़ दिया, हरा पेड़ को काट दिया, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर मेरा चैम्बर हमको नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं,
आप बताते तो हम लोग का बुक्स हथियार है, लैपटॉप है, सब साधन सुविधा है, कोट है, बैंड है, उसी में रह गया और सब बर्बाद हो गया। टूट जाने के बाद बुलडोजर से गिरा दिया गया, तो क्या इसकी आवश्यकता थी? गलत बात है। और हमेशा अगर वकील का दुश्मन कोई दुनिया में कोई है तो पुलिस है। क्यों? कि हमारा स्वतंत्र पेशा है, हम नौकरी नहीं किए हैं तो हम अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अन्याय करते हैं, हम उनको उजागर करते हैं, इसलिए पुलिस हमसे खुन्नस खाती है, बुरा मानती है और नाराज रहती है कि वकील लोग हमारे गंदगी को, हमारे अवैधानिक काम को ऊपर कर रहे हैं और उसको प्रसारित कर रहे हैं। ये गलत है, इसलिए हमेशा पुलिस से विवाद हो जाता है। अभी देखिए हमारे प्रदेश में हापुड़ कांड बहुत बड़ा कांड हुआ था जी। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के मारा, लेडीज एडवोकेट भागी, खाई गड्ढे में गिर गई, चोट उनको आई। अभी जिला जज के कमरे में लाठीचार्ज हो गया, काफ़ी वकील लोग घायल हुए थे, चोट आई थी। गाजियाबाद में अभी बनारस का जो प्रकरण आपके सामने है, वकील साहब नो ट्रैफिक जोन में 10 मिनट खाली चले गए, 10 कदम चले गए थे तो उनको मार के बर्बाद कर दिया, लहूलुहान कर दिया। वो जा करके भर्ती हुए ट्रामा सेंटर में, तो किसी तरह से उनकी जान बची। ये सब हम लोग के लिए अधिवक्ता, हमारे लिए अधिवक्ता समाज के लिए तो संघर्ष की बात है। जैसे कि प्रशासन से आप लोग आपके जो वक्तव्य हैं कि प्रशासन से आपको हमेशा प्रताड़ना ही जैसे वकील समाज को मिलती है, तो इसके लिए क्या आप सरकार से मांग करेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की? तो हम लोग बिल्कुल मांग किए हैं, करेंगे। प्रोटेक्शन एक्ट प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को यानी कि सरकार को जी। लागू करना है। हापुड़ की घटना के बाद यह आवाज़ उठी कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। तो हम लोग मिले माननीय मुख्यमंत्री से भी, ड्राफ्टिंग हुई और हम लोग का प्रस्ताव एडवोकेट सिक्योरिटी एक्ट का ड्राफ्टिंग के लिए भेज दिया गया ड्राफ्टिंग विभाग में, जिसको आज तक उसका पता नहीं है। ये सरकार की या उनके कर्मचारी की लापरवाही है। जब ड्राफ्टिंग कमेटी में गया तो उसको कर देना चाहिए। डॉक्टरों ने कोरोना काल में अपने लिए कानून बनवा लिया कि जो तोड़फोड़ करेगा जेल में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सजा हो जाएगी, उसके लिए जुर्म बना दिया। और हमारे नहीं कर रहे हैं। हम लोग जिले के लोग भी, बार काउंसिल के लोग भी कई बार प्रयास किए, प्रस्ताव दिए, हो जाएगा, मात्र आश्वासन मिलता रहा तो कुछ हुआ नहीं। जैसा कि आपने इस जुडिशरी सिस्टम को एज ए लॉयर, एज ए स्टूडेंट और एज ए लीडर तीनों नज़रिए से देखा है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है तीनों अलग अलग नज़रियों से? जो स्टूडेंट लाभ में अब हमने देखा उस नज़रिया से कि हम लोग पढ़े, चाव से वकील बनना है। इसके बाद फिर कोर्ट में हम आए, इसके बाद जुडिशरी का सामना हुआ जी। तो हमारा ये कहना है कि जो पहले ज़माना था अधिवक्ताओं का, जब चलते थे तो उनका सम्मान था, तो कहते थे कि जब चले वकील साहब धरती हिलती थी। आज क्या बात है कि हम हिल रहे हैं, क्योंकि जो हमको नहीं करना चाहिए हम करने लगे हैं, तो जो नहीं होना चाहिए होने लगा है। जैसे भूमाफिया हो गए, शिक्षा माफिया हो गए, जी। यह काम अधिवक्ता समाज का हमारा नहीं है। बिल्कुल। ये हमको नहीं करना चाहिए, अशोभनीय है। अशोभनीय है जी। यह कार्य। हमारी सीमा कोर्ट कचहरी में काम करने का है, जिराबाद करने का है, न कि मौके पर जाकर जमीन कब्जा करने का, मकान कब्जा करने का है। ये हमारे लिए उचित नहीं है। जैसे ऐसा माना जाता है कि हमारा जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है उसमें केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, केस बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहते हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, सही बात है। जैसे अगर देश का एक हाइपर मामला देखा जाए, निर्भया कांड 2012 में आई थिंक हुआ था, उसमें न्याय मिलते मिलते 2020 हो गया, जो कि इतना हाइपर मामला था जिसको लेके इतना धरना प्रदर्शन हुआ। तो इस पे आप क्या, जैसे आप इन फ्यूचर अगर इलेक्शन जीतते हैं तो आपका क्या इस पे विजन होगा? हमारा ये है कि इस बिंदु पर कहना है कि जितनी अदालतें होनी चाहिए संख्या उनकी कम है। जमाना बदल गया है, अधिकारी, न्यायिक अधिकारी भी काम करना नहीं चाहते हैं। 1-2 घंटा बैठ कर उठ जाते हैं, चैम्बर में ही सब कुछ करते धरते हैं। और हमारा अधिवक्ता समाज को भी जितना पढ़ना लिखना चाहिए, काम की जानकारी होना चाहिए, उतना नहीं कर पाते हैं। आते ही नेतागिरी में फंस जाते हैं
कि कितनी जल्दी मैं बड़ा आदमी हो जाऊं। तो जो जुडिशरी पहले थी अब वो भी नहीं है। जी। जैसे वर्मा जी का 15 करोड़ का कांड कहा गया कि पायगाम के गैरेज में और बकिया सब छोड़ करके, तो 15 करोड़ कहाँ से आ गया। वह अवैधानिक काम की, लीगल काम किए, उसको भ्रष्टाचार भी हम कहेंगे कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे। तो पहले हम लोग जजों मजिस्ट्रेटों को हुजूर सरकार कहते थे, जी। लेकिन अब वो बात नहीं है। जज मजिस्ट्रेट को कूल माइंड होना चाहिए। अगर कोई वकील गुस्सा में जाए भी, उनको समझा करके हटा देना चाहिए, लेकिन वो एक्शन लेते हैं और कंटेम्प्ट का हुआ खड़ा करते हैं। कंटेम्प्ट के आधार पर यह वकीलों को दबाना चाहते हैं कि अगर आदमी कोई बोल दिया, मान लीजिए मेरी आवाज़ थोड़ा बड़ी तेज है, बोल दिया तो क्या कंटेम्प्ट किया। हम भाषा जो बट नेचुरल है, जबान मेरी है, हमारा कड़क बोलते हैं, तो हम कैसे धीमा बोले। तो ये कोई मतलब नहीं, लेकिन इस पर भी कंटेंट हो जाता है कि आप कोर्ट में जोर से बोल दिए। हमारा जोर से, हमारा आवाज़ मेरी जोर की है, तो धीमे कहाँ से लिया, क्या करें हम। जी। तो जो जुडिशरी कल थी आज वो नहीं है, हमारा ये मानना है। जैसे आज के दौर में अगर देखा जाए तो वकील सिर्फ लीगल प्रोफेशनल नहीं रह चुके हैं, वो समाज को एक गाइड करने का ज़रिया भी बन चुके हैं कि समाज हमारा किस दिशा में जाए, गलत रास्तों पर न जाए, रोकते भी हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? हम लोग का यही है, सही बात मैंने पहले बताया कि लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर है। काली कोट हम पहने, वकील हमारे लिए भी है। तो इलीगल काम नहीं करना चाहिए, और जो गलत काम करता है तो उसको पनिशमेंट भी मिला है। कई वकील भी आज जेल में हैं, मर्डर केस में जेल में बंद हैं, छुपा घाट में भी हैं। तो अगर गलत काम करेंगे तो उसका नतीजा गलत रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा। हम अधिवक्ता को बहुत सीमित दायरा होती है, अदालत में काम किए, बहस किए, फाइल फेंके, अपने घर आ गए। लेकिन हम लोग ऐसा अब नहीं कर रहे हैं, उतना देर पढ़ाई नहीं करें जितना करना चाहिए। खाली बस आजकल माहौल ही बदल गया है वकालत पेशे का, चाहे वकील हो चाहे जुडिशरी हो, हमारा ये मानना है। मतलब जो एक नज़रिया और जो एक लगाव पहले था जुडिशरी को लेके, न्याय को लेके, वो अब नहीं रहा है वकीलों में। अब नहीं रहा, नहीं रहा। तो जैसे आपने तो एक पीढ़ी देखी है वकीलों की जो बदली है, तो आपको क्या बदलाव नज़र आता है कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं? अब चेंजेस पहले लोग अधिकारी, हमारे अधिवक्ता गण वरिष्ठ लोग कहे जाते हैं, थे भी, कि अपना फाइल पढ़े और चैम्बर में गए, जीरा बस कर लिए, खाली हुआ चैम्बर गए और पढ़े लिखे बुक्स को कि कौन कानून किस पर अप्लाई करेगी, क्या कानून है, जो अब नहीं हो पा रहा है। हाँ, जैसे जब से ये गूगल आया है तो लोग गूगल भरोसे ज़्यादा बैठ गए, अध्ययन करना छोड़ दिए हैं। हाँ हाँ, अध्ययन करना छोड़ दिए हैं। और गूगल अलग चीज़ है और पढ़ाई लिखाई, अध्ययन, स्टडी अलग चीज़ है। गूगल जो स्टडी करके आदमी ज्ञान प्राप्त करेगा वो गूगल में नहीं है, हमारा ये मानना है। जी। वैज्ञानिक युग आ गया है, इसीलिए आज आदमी भी उतना कमजोर हो गया जितना पहले मजबूत रहा करता था। आप अगर बार काउंसिल का चुनाव जीतते हैं तो उसके बाद आपके अधिवक्ता बंधुओं के लिए क्या विज़न होगा कि उनके लिए आप क्या क्या करेंगे? हाँ, भाइयों की सेवा हमने किया है प्रदेश में। अभी मैं गया था पश्चिम जिलों में भी, मुरादाबाद वगैरह, चंदौसी, संभल, मैनपुर, इटावा। लोगों ने आश्वासन दिया कि चुनाव को हम लोग जिताएंगे, अधूरे कार्य को आप पूरा करिए, हम पूरा करेंगे। जो भी बच गया है अधिवक्ता समाज का, जो भी COP है, चाहे रजिस्ट्रेशन है, चाहे जो भी काम हो, मेडिकल है, डेथ क्लेम है, जैसे वो सब पूरा हम करेंगे। अधिवक्ता बंधु को अगर मेडिकल संबंधित कुछ दिक्कत होती है या फिर उनकी डेथ हो जाती है तो उसका जो एक अमाउंट मिलता है उसके लिए भी आपने शायद कोई काम किया है, हमें जहाँ तक जानकारी है, हमने कुछ उस पर भी प्रकाश डालिए। किया है। मेडिकल के लिए भी पहले दर्जा था, मेडिकल 25,000 किया हमने, क्योंकि वो भी कम है, लेकिन कहते हैं आँख खुदा गई, बहाना वाली बात। तो कुछ है अमाउंट, 25,000 बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तब भी ठीक है जी। और डेथ क्लेम पहले था 60-70 के नीचे मिलता है 5 लाख। जी। और जो देती है नासिक से बेची लखनऊ, जिसके अध्यक्ष होते हैं एडवोकेट जनरल, जी। जो आज के मिश्रा जी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो मेंबर हैं। और 70 साल के ऊपर पहले मिलता था
डेढ़ लाख 2 लाख आपने रिजीम में भाइयों के सहयोग से उसको कराया। उसको हम लोग ने कराए 3 लाख, जी उसको 3 लाख कराया, और मेडिकल था 10 का 25 कराया। इस तरह से काफ़ी हमने सेवा भाइयों का हमने किया, और आगे भी करेंगे। सरकार से मांग करेंगे युवा अधिवक्ताओं के लिए 10,000 पर मंथ 3 साल के लिए भी हम कोशिश करेंगे। बुजुर्ग लोगों को, सीनियर्स को, एजेड को हम दिलाने के लिए कोशिश करेंगे कि उनको हर तरह के हित मिले, उनको जी। पेंशन मिले, वृद्धा पेंशन मिले। जो आने वाले नए अधिवक्ता बंधु हैं, नए अधिवक्ता भाई हैं, जो अभी अभी कॉलेज से डिग्री लेके और नया नया रजिस्ट्रेशन लेके आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो आगे किन वैल्यूज़ पे काम करें, या फिर किन चीज़ों पे आप चाहेंगे कि अधिवक्ता भाई आने वाले उस पे काम करें? हमारा ये कहना है कि जो नए भाई लोग आ रहे हैं उनके लिए बड़ी समस्या कचहरी है। शुरू में नए जब आते हैं उनके सामने बड़ा समस्या होती है। उनके सामने जूनियर बनने का, आने का, जाने का, रहने का भी बड़ी समस्या होती है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि पर मंथ 10,000 रजिस्ट्रेशन से 3 साल तक उनको 10,000 दिया जाए, और जिससे कि अपना वो जीवनापन शुरुआती अच्छा कर सकें, अपना चैम्बर बना सकें, कुछ बुक्स करके, पढ़ लिख करके ज्ञान अर्जन करें जी। युवा वर्ग के लिए। और भी जो सुविधाएं होंगी जो सरकार से मिल सकती हैं हम दिलाएंगे। हम तो माननीय मोदी जी, योगी जी नहीं हैं, हम बार काउंसिल के मेंबर हैं, एक चेयरमैन रहे हैं। जो मेरी सीमा है, सीमा के अंदर हमेशा सेवा करते हैं और करते रहेंगे। जैसे घटना हापुड़ की हो गई, ये नहीं करना चाहिए सिटी मजिस्ट्रेट को। जी अब तो मैं यहाँ आज हूँ, समय दे दिया था जौनपुर कलेक्ट्रेट में आपको बयान देने के लिए। जी नहीं तो मैं हो सकता रात ही में या कल सुबह निकलूँगा मथुरा के लिए। हम मौके पर जा कर के भाई हम देखते हैं, हेलो हाय नहीं करता हूँ, क्या घटना है, क्या सही क्या गलत है। हम मौके पर जा कर के हम देखते हैं, संतुष्ट होने के बाद जो उचित होता है वही करते भी हैं और वही हम कहते भी हैं। मैं मथुरा भी जाने वाला हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सभी अधिवक्ता बंधु आपसे जुड़े हुए हैं, उसका प्रेशर और प्लस आपके अपने भी कई सारे क्लाइंट हैं, तो वो सारे प्रेशर को आप कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करते हैं। जब हमको भाइयों ने अधिवक्ता सामान्य प्रदेश के मेंबर बना दिया, चेयरमैन बना दिया, तो जो जिम्मेदारी उसको हम करते हैं। जब हमारी मीटिंग होती है, मैं बनारस में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं बनारस में रहता हूँ। जब मीटिंग होती है, अधिवक्ता हित की बात होती है, तो हम मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग करते हैं। मैं दूसरों को नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब खाली लेकर टैक्सी नहीं घूमता हूँ प्रदेश में। हम अपना काम करते हुए अपने नेतागिरी करते हैं, हम अच्छा प्रैक्टिस भी करते हैं। और बार काउंसिल के नाते अधिवक्ता समाज की, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, कोई भी आता है, हम उसका जो काम होने काबिल है सीमा के अंदर बार काउंसिल के, हम करते रहते हैं और आगे करेंगे भी। जो लॉ प्रोफेशन है, विधि, उसको आप प्रोफेशन मानते हैं या फिर मिशन मानते हैं अपने लिए? नहीं, ये प्रोफेशन हमारा है, क्योंकि वकील से पैसा ले करके हम लोग कोर्ट में काम करते हैं, फाइल तैयार करते हैं, तो प्रतिफल लेते हैं। तो यह जो है प्रोफेशन हमारा है, बहुत सम्मानित पेशा प्रोफेशन है। ये पेशा करते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। हलफनामे में रजिस्ट्रेशन के समय ये पहली लाइन होती है। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और काफ़ी सारी जानकारी मिली आपसे। कहते हैं ना कि कानून व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब उसके पीछे जो लोग हैं वो मजबूत हों। तो बहुत अच्छा लगा, आपका विज़न बहुत अच्छा है वकीलों के लिए और आम जनमानस के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। तो भाई आपने बयान लिया, भाई ने हमारे आपके चैनल को आपको बधाई देते हैं कि वकीलों के बारे में आपने सोचा, उसके बारे में पूछा। बतौर मेंबर बार काउंसिल, बतौर चेयरमैन बार काउंसिल भी हमने बताया कि हम लोग का सीमित साधन है। हम लोग योगी जी, मोदी जी हैं नहीं, लेकिन जो भी बन सकता है करते रहते हैं। आप इस बात को जानने के लिए आप यहाँ बैठे हैं, हमको बुलाए हैं या हम आए हैं, तो आपको धन्यवाद। और आपका चैनल आगे जाए। छोटी उम्र में आपने इतना प्रसिद्धि प्राप्त किया है और आगे आप जाएंगे। बड़ा होने के नाते, बाबा विश्वनाथ के नगरी के होने के नाते, भाई नहीं बल्कि भतीजा के रूप में
भाई तुम्हारे बाबू वीरेंद्र सिंह जी बड़े सशक्ता हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। ऐसे ही निस्वार्थ आप मीडिया का काम करिए। मीडिया का मिस होता है निडर, निर्भीक, जी मुँह देखी बात मीडिया हमारी नहीं करती है। ऐसे एक भाई हमारे जितेंद्र यादव जी हैं, जो हमारा बयान वहाँ लेते हैं तो हम बताते हैं, कुछ लोग बुरा मानते हैं, नहीं मानना चाहिए। अरे कुछ ऐसा करके दिखाओ, तब प्रेस वाले मीडिया वाले इसको निकालते हैं। खाली बैठ के फुटानी बतियाओगे तो मीडिया का न्यूज नहीं बन पाता। बिल्कुल। न्यूज बनाने के कुछ शर्तें होती हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ आधार होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा खाली फोटो खींच के दें, ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो निर्भीक मीडिया की श्रेणी में आप आते हैं। किसी के मुँह देखी आप समाचार नहीं देते हैं। मीडिया तो हमारी 7 परत के अंदर से खोज निकालती है न्यूज को, जी। इसी का नाम मीडिया। कुछ लोग माने मुँह देखी बात करते हैं, अदरवाइज बात करते हैं, वो गलत हम तो नहीं मानते। आप इतनी कम उम्र में इतना प्रसिद्धि आपने पाया है, बढ़िया रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए भाई नहीं भतीजा हैं, आपको धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। धन्यवाद।